सवाल ये है कि आखिरकार ईडी को कोर्ट में अपना मामला रखना पड़ेगा ना, चाहे उन्हें रिमांड चाहिए, कुछ भी चाहिए। वो जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, डिस्ट्रेस सेल यानी परेशानी में कम कीमत पर 3.5 करोड़ की जमीन 20 लाख में बेच दी, इस तरह की बात प्रियंका जी करके गई हैं। क्या डिफेंस होगा? क्या केस को कोर्ट तक जाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए? और बीजेपी कह रही है उनका इस्तीफा होना चाहिए नैतिक आधार पर। दोनों पर आपका जवाब, विद्या जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि नैतिकता ये शब्द इस्तेमाल करने का भी अधिकार भाजपा को नहीं है। ये नैतिकता वगैरह हम लोगों को मत सिखाए, और इनका रहे रेजिग्नेशन की बात तो उसका सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, नवाब भाई ने जैसे ही वानखेड़े जो ईडी का अधिकारी था, वो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को उन्होंने 1 महीना तक अंदर डाला था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, उसके बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने हैरान कर दिया था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। और नवाब भाई ने उसके ऊपर जो उनका भांडाफोड़ किया था, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि बीजेपी के युवा मोर्चा ने जो प्रतीक गाभा थे, जो मोहित कंबोज से साला थे, उन्होंने ये सब प्लान बनवाया था और इन्होंने ट्रैप लगाकर आर्यन को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उसमें किरण गोसावी और भानुशाली, जो बीजेपी के ही लोग उसमें शामिल थे, उनको ईडी के नहीं थे ना। तो ईडी का जो इंक्वायरी चल रहा है, रिया चक्रवर्ती से लेके आज तक इन्होंने इतने मैटर हैंडल किए, किसी के भी इंक्वायरी पूरी नहीं की इन्होंने, आज तक पूरी नहीं की। और ये आज बता रहे हैं कि ये दाऊद इब्राहिम का सब है, तो ये गलत बात है। मुझे ये लगता है, कई चैनलों पे मैंने पूछा कि दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या मर गया है, ये भी मालूम नहीं। अभी 93 के ब्लास्ट का आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 2005 की जमीनें। मैं बताना चाहती हूँ, मैं जिस एरिया में पार्ला में रहती हूँ, उसका फ्लैट मैंने 6 लाख में लिया था, आज उसके 6 करोड़ कीमत है। तो जरा इसका भाव आप क्या है, क्या नहीं। ये शुक्ला जी जो है ना, उनको कोई बात याद नहीं मुझे लगता है। गोपीनाथ मुंडे भाजपा के थे, जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था भी दाऊद को मैं बकरी की तरह खींच से लाऊंगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दाऊद को लेके आऊंगा। किसी में इतना दम नहीं कि जो दाऊद को यहाँ से लेके आए। जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे वो कोर्ट में उन्होंने सजा सुनाई, वो आज भी जेल में है। शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। चरण सिंह सापरा जी से भी एक प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूँ। लेकिन विद्या जी, अगर मैं सही समझी हूँ तो आप कह रही हैं कि ये जमीन उन्होंने खरीदी है कम कीमत पर, लेकिन इस जमीन का दाऊद से क्या कनेक्शन है? जी, दाऊद से क्या कनेक्शन है, ये आप कह रही हैं कि ये साबित करना पड़ेगा। ये कनेक्शन लगा रहे हैं, कनेक्शन लगा रहे हैं, इनकार नहीं कर, क्योंकि भाजपा वाले पूरी तरह से फंस गए थे। और जो बॉम्बिंग नवाब मलिक ने शुरू किया था, वो उसका सामना कोई कर नहीं सकता, इसलिए इन्होंने नवाब भाई को अरेस्ट करने का काम किया है और कुछ नहीं। तो ये शुक्ला जी को बोलिए कि आप में इतनी हिम्मत है तो मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है, केक काटने के लिए फ्लाइट वहां से वहां जाती है, तो लेके आइए ना आप दाऊद को लेके आइए ना। क्यों? मुझे लगता है कि ये नवाब मलिक को जो उन्होंने ईडी के खिलाफ, वानखेड़े के खिलाफ जो सब उन्होंने सबूत दिए, और वानखेड़े जी किस तरह फिल्म इंडस्ट्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उन्होंने भांडाफोड़ करने के बाद नवाब मलिक को ये सजा दिलाने के लिए ये किया है। लेकिन इसका ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार अभी 2 साल भी नहीं रहेगी ना। अभी 5 राज्यों के चुनाव 10 मार्च को आने वाले हैं, उसमें क्या हो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी, इसका तो सब अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है।